हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय दिव्याना चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं, सेफ हैं, सिक्योर हैं एंड आपके लव्ड वन भी सेफ हैं, सिक्योर हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आप सब एनर्जेटिक होंगे, सेल्फ लव में होंगे। सो फ्रेंड्स, रीडिंग शुरू करने से पहले आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। आप सब ने मेरे चैनल को यहाँ तक लाने में बहुत सपोर्ट किया है। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट फॉर दिस ऑल। और मैं उन व्यूवर को स्पेशल थैंक्स बोलना चाहूंगी जिन्होंने मेरे इस वीडियो को शेयर किया है लोगों के साथ। सो थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच। मैं ऐसे व्यूअर को रिक्वेस्ट करना चाहूंगी जिन्होंने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आगे जो जुड़ने वाले हैं, प्लीज गाइज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल का आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। ओके फ्रेंड्स? सो फ्रेंड्स, ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। सो मैं चाहती हूँ कि आप अपनी एनर्जी को फोकस करिए। ओके, अगर आप चाहो तो इस वीडियो को पॉज करके थोड़ी सी गहरी सांस लेकर अपने आप को उनके साथ कनेक्ट करिए जिनको भी आप मानते हैं, और प्रे करिए कि आपकी जो भी एनर्जी है, जो भी सिचुएशन है, उसके अकॉर्डिंग अगर किसी तरह का कोई मैसेज, कोई गाइडेंस चाहिए तो यूनिवर्स आपको वो मैसेज, वो गाइडेंस इस रीडिंग के थ्रू आपको दे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। माय डियर यूनिवर्स, माय डियर डिवाइन, प्लीज मेरे व्यूअर्स को मैसेज दीजिए। या प्लीज। यस। ओके, कोई मैसेज या इस तरह का कोई मैसेज? जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, प्लीज। ये दोनों कार्ड्स मुझे फ्लिप हुए हैं गाइस। जजमेंट का कार्ड आया है और जस्टिस का कार्ड आया है। ओके, ये जजमेंट का कार्ड है और मुझे बॉटम एनर्जी जो है, मुझे द वर्ल्ड का कार्ड आया है। और ये सारे कार्ड्स फ्लिप्स नहीं हुए हैं तो मैं इसको नहीं लेना चाहूँगी। मैं वापस से एक दो कार्ड्स और लेना चाहूँगी। या जस्टिस, जजमेंट, वर्ल्ड। कोई ऐसे व्यूअर हैं जिनको जजमेंट चाहिए, जस्टिस चाहिए, और किसी साइकिल को वो, किसी फेज को वो शायद कंप्लीट कर चुके हैं और एक नए फेज में एंटर करने वाले हैं शायद, इसीलिए। ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, एनी अदर मैसेज फॉर माय व्यूअर्स? मैं फिर से 4 कार्ड्स आ गए हैं तो मैं उसको डेफिनेटली लेना चाहूंगी। हेरोफेंट, क्वीन ऑफ कप्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, डेथ। यस, इट्स अ कंफर्मेशन। तो द वर्ल्ड का कार्ड आना और ये डेथ का कार्ड आना, तो डेफिनेटली किसी पुराने चीज की एंडिंग हो रही है फ्रेंड्स। ओके, आप किसी पूरे साइकिल को, किसी फेज को, पुराने फेज को आप कंप्लीट कर रहे हैं और एक नए साइकिल में आप एंटर कर रहे हैं, यानी कि नई शुरुआत हो रही है आपकी लाइफ में। तो हो सकता है कि आपको ओके ओके ओके, यहाँ पे मिक्स एनर्जी है। तो डेफिनेटली मैं यहाँ पे पर्टिकुलर राशियां नहीं बताऊंगी बिकॉज मुझे पेंटिकल्स के भी कार्ड है, मुझे कप्स की भी एनर्जी है, सोर्ड्स की भी एनर्जी है, बाकी मुझे मेजर और काना के कार्ड आए हैं। तो यस, डेफिनेटली यहाँ पे मिक्स एनर्जी है, ऑल राशियां हैं यहाँ पे। तो आप जो कोई भी हैं, अपनी पुराने साइकिल को आप छोड़ रहे हैं, यानी कि पुराने का अंत हो रहा है और एक नई शुरुआत में आप जा रहे हैं। कुछ पुरानी चीजें टूट रही हैं और एक तरह का एक नया जन्म हो रहा है। दैट मीन्स कि एक पूर्ण जन्म, एक आत्मा से मिलन हो रहा है। दैट मीन्स कि जब नई चीजों में हम शुरुआत करते हैं, कोई नई चीजों में आते हैं या कोई नई चीजें लाते हैं या लाइफ में आती हैं, तो पुरानी चीजों को हटाना पड़ता है, यानी कि उसको तोड़ना पड़ता है। तो यस, वो सारी चीजें टूट रही हैं आपकी लाइफ में, एक नई शुरुआत में आप एंटर कर रहे हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत शुरुआत मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। और ये वर्ल्ड का कार्ड, इट्स द कंफर्मेशन कि यस, आप जो कोई भी हैं, आप उस फेज को आप पूरा कर चुके हैं और एक नई साइकिल में आप एंटर कर चुके हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये गुरु आपके, जो जिनको भी आप मानते हैं, वो उन्होंने अपना प्रेजेंस शो किया है। तो ये आपको मैसेज देना चाह रहे हैं अपनी ओर से कि यस, आपका पूर्ण जन्म हो रहा है, यानी कि एक नए जन्म में आप आ रहे हैं, एक नया जन्म हुआ है आपका। ओके, जो भी आप अब तक थे वो आप नहीं थे, अब जो आप आए हैं नई शुरुआत में, अब आप रियल होंगे, यानी कि जिस जर्नी में भी आप चलने जा रहे हैं उस जर्नी में ये आपके साथ है, आपको सपोर्ट करेंगे, आपको एक तरह के गाइडेंस मिलेगी, एज अ गुरु की तरह वो गाइडेंस देंगे आपको। ओके, तो अपनी इनर गाइडेंस से जुड़िएगा, अपने इनर गाइडेंस की सुनिएगा। ओके, तो यस, यहाँ पे किसी तरह का हो सकता है कि आप किसी तरह की चीजों को लेके थोड़ा इनसिक्योर फील कर रहे हैं। यहाँ पे 4 ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी आई है मुझे,
तो यस, आप कहीं ना कहीं क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, जस्टिस का एनर्जी है। तो आपकी लाइफ में मैं बोलना चाहूंगी कि जिस चीज को भी इनसिक्योरिटी जो फील कर रहे हैं ना आप, जो भी मे भी किसी चीज का डर हो, तो आपको बता दूं कि आपको इनसिक्योर फील करने की जरूरत नहीं है। आपकी लाइफ में बैलेंस को लाया जा रहा है। जस्टिस का कार्ड आया है जो कि बैलेंस, संतुलन को भी दिखाता है। तो यस, आपकी लाइफ को संतुलन किया जा रहा है। ये गुरु आपके साथ हैं। ओके, और यस, यहाँ पे जजमेंट का भी कार्ड है। तो यस, जिस चीज का भी जजमेंट चाहिए, जो भी जस्टिस चाहिए, वो डेफिनेटली वो चीजें वो ला कर देंगे। वो टाइम आ गया है कि वो चीजें अब आपकी लाइफ में आएगी। तो अगर किसी तरह का कोई एक्सपेक्टेशन, कोई ऐसे व्यूअर है जिनको जस्टिस का वेट कर रहे थे, जजमेंट का वेट कर रहे थे, तो डेफिनेटली डिवाइन ने उसको कंफर्मेशन दिया है कि वो जस्टिस, वो जजमेंट आपकी लाइफ में आ रहा है। और जो भी पुरानी चीजें, जो भी पास्ट की चीजें जो थी, जो स्ट्रगल कर रहे थे, किसी तरह की ऐसी चीजें, कोई ऐसी सिचुएशन, वो सारी चीजों की एंडिंग हो रही है। आप एक नए चरण में जा रहे हैं, एक नई शुरुआत हो रही है आपकी। तो यस, आपकी लाइफ को जिस चीज की भी इनसिक्योर है, जिस चीज का भी डर भय जो है मन में आपके, वो डर को आप निकाल दीजिए, क्योंकि चीजों को बैलेंस किया जा रहा है, संतुलन किया जा रहा है आपकी लाइफ को, और सच्चाई सामने लाई जाएगी। क्योंकि अगर आप इस कार्ड में देखेंगे, सोर्स बिल्कुल ही स्ट्रेट ऊपर है। दैट मीन्स कि वो ट्रूथ जो है, वो चीजें सामने लाकर उस चीज को जस्टिस मिलेगा आपको। ओके, क्लैरिटी मिलेगी आपको, क्लियर होगी, वो सामने चीजों को लाया जाएगा। यस, आप जो कोई भी है, आप बहुत ही इंट्यूटिव हैं, बहुत ही ज्यादा इंट्यूशंस आपका बहुत हाई है। परेशान तो हैं आप, क्योंकि मैं इस कार्ड में देख पा रही हूँ किसी तरह की कोई बॉदरिंग, कोई परेशानी, इनसिक्योरिटी कहीं ना कहीं मैं आपके इस कार्ड में देख पा रही हूँ। अगर इस कार्ड को अगर आप देखेंगे तो ये जो क्वीन ऑफ कप्स है, आप भावनात्मक तरीके से कहीं ना कहीं आप बैलेंस हो चुके हैं, आप काफी स्ट्रांग भी हैं यहाँ पे। ओके, अपने इमोशंस को शो नहीं करते आप, उसको दबाना जान गए हैं आप, उसको कहाँ पे अपने भावना को यूज करना है, कहाँ पे जताना है, वो आप अच्छी तरह से सीख गए हैं। आपके एंजल्स आपके अराउंड ही रहते हैं, बट स्टिल कहीं ना कहीं किसी चीज को लेकर तो आप परेशान हैं। ओके, मैं यहाँ पे चीजें देख रही हूँ, चीजों को लेके थोड़े से आप यस इनसिक्योर फील कर रहे हैं आप। ओके, तो आपको बोला जा रहा है कि उस चीज को लेके इनसिक्योर फील मत करिए। ओके, सारी चीजें इनको सरेंडर कर दीजिए। ये इन्होंने अपना प्रेजेंट शो किया है, तो अपने इनर गाइडेंस की सुनिए, आपको जस्टिस मिलेगा, संतुलन लाया जा रहा है आपकी लाइफ में, वो क्लैरिटी सामने आएगी। ओके, जजमेंट आ रहा है, आपकी नया पुण्य जन्म हो रहा है, सारी चीजें आपकी सुनी जा रही है। यानी कि जो भी आपने प्रे किया है अब तक, वो सारी चीजें यूनिवर्स ने सुन ली है। ओके, तो यस, वो चक्र जो भी था, जो भी फेज था आपका, वो कार्मिक फेज था, वो कार्मिक फेज को आप पूरा कर चुके हैं। ओके, और एक नई शुरुआत में आप एंटर कर चुके हैं। वो सारी चीजों की एंडिंग हो चुकी है और एक नई शुरुआत में आप एंटर कर चुके हैं। ओके, यहाँ पे 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। तो यस, आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा सा मेंटल पीस में आइए, थोड़ा सा रेस्ट मोड में आइए। जिस चीज को अगर लेकर अगर थोड़ा परेशान होते हैं, तो थोड़ा सा रेस्ट मोड में जाने की जरूरत है। जब ऐसी चीजें कुछ परेशान करे, कुछ ऐसी सिचुएशन आपको बॉदर करती है, किसी चीज को लेकर अगर आप इनसिक्योर फील करते हैं, तो आपको डिवाइन यहाँ पे मैसेज दे रहे हैं कि थोड़ा सा रेस्ट करिए, अपने मेंटल पीस में आइए, थोड़ा सा कनेक्ट हो जाइए अपने आप से, अपने आप को थोड़ा सोचिए कि आप क्या कर रहे हैं। ओके, जब आप थोड़े रेस्ट मोड में आएंगे, आपकी एनर्जी वापस जब आ जाएगी, तो डेफिनेटली वो इनसिक्योरिटी भी दूर हो जाएगी। तो इन सब चीजों को ये मैसेज देना चाह रहे हैं आपको, इनसिक्योरिटी को आपको बाहर निकालना है। आपके एंजल्स आपके साथ ही हैं, तो उनसे हेल्प लीजिए। ओके, और जो आपका इंट्यूशंस कहता है, जो आपके इनर गाइडेंस आपको जो बोलते हैं, उस इनर गाइडेंस को, इस इंट्यूशंस को सुनिए, उसको ट्रस्ट करिए। ओके, और यस, आप पहले काफी इमोशनल थे, अब लेकिन आप अपने इमोशंस को आपने काबू करना सीख लिया है। काफी स्ट्रांग पर्सन है आप इन सब चीजों में। मैं एंजल्स के मैसेज लेना चाहूंगी, देखेंगे एंजल्स क्या आपको गाइडेंस, कोई मैसेज आपको देना चाहते हैं। सो लेट्स सी इसका मैसेज है व्यूअर्स के लिए। कार्ड फ्लिप हुआ है क्या? लेट गो। यस, तो डेफिनेटली हो सकता है कुछ पास्ट की चीजें आपको बॉदर कर रही है, किसी उसी चीज को लेकर आप परेशान हैं आप, तो आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं कि उस चीज को लेट गो कर दीजिए। ओके, मेंटल पीस में आइए, थोड़ा आराम करिए, तो उस चीजों को ज्यादा मत सोचिए। जो भी चीजें परेशान करें, उस चीज को सरेंडर कर दीजिए, जाने दीजिए, फॉरगिव कर दीजिए, उनको सब कुछ उनको दे दीजिए, उनको सौंप दीजिए पूरी तरह से, और आप फ्री हो जाइए। ओके, आपको फ्री होने के लिए बोला जा रहा है। यस, एनी अदर मैसेज? या सर कंफर्मेशन, चूज अ न्यू डायरेक्शन। तो हो सकता है कि आप किसी नए रास्ते पे जाने के लिए भी आप कहीं ना कहीं उसके लिए भी काफी परेशान है। जो चीजों की एंडिंग जो होते हुए मैं देख पा रही हूँ, जो डेथ का कार्ड आया, वर्ल्ड का कार्ड आया, तो यस,
जो भी सिचुएशन अभी जो चल रही है, मे बी वो कार्मिक फेज था जो आप कंप्लीट कर चुके हैं, वो फेज कंप्लीट होने वाला है या कर चुके हैं आप, या जो भी थोड़े बहुत बचे होंगे वो चला जाएगा और आप एक नए साइकिल में एंटर जो कर रहे हैं, तो यस आपको नया रास्ता चुनने के लिए बोला जा रहा है। आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं कि चूज करिए न्यू डायरेक्शन, उस डायरेक्शन से, उस राह पे से हट जाइए आप। ओके, तो या मे बी जो नए रास्ते पे आप जा रहे हैं, जो चीजें चली गई हैं आपकी लाइफ से, और मे बी उस चीज को ले भी आप परेशान हो, बॉदर हो रहे हो, कि मे बी हो सकता है कि फाइनेंशियली भी इशू हो रहे होंगे, जिसके लिए आपको ऐसा लग रहा होगा कि जो आप नया रास्ता चुनेंगे उसमें आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हो पाएंगे या नहीं। तो ये सारी चीजें, परेशानियां मैं कहीं ना कहीं उस कार्ड में फील कर पा रही हूँ। तो यस, आपको बोला जा रहा है कि नया डायरेक्शन आप जो चूज करेंगे उसमें आप आगे बढ़िए, अपने इनर गाइडेंस की सुनिएगा। आपके गुरु आपके साथ हैं, आपके ईश्वर आपके साथ हैं, आपके एंजल्स आपके साथ हैं। उस कार्ड में उन्होंने अपना प्रेजेंट शो किया है, तो बिल्कुल भी मत डरिए, बिल्कुल आगे बढ़ जाइए। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स मुझे टाइम का कार्ड आया है, अपॉर्चुनिटी का कार्ड आया है, इफ यू बिलीव। तो अगर आप उन सब चीजों को बिलीव करते हैं, अपने एंजल्स को, अपने गुरु को, अपने इनर गाइडेंस को, अपने इंट्यूशंस को, तो प्लीज आगे बढ़िए नए डायरेक्शन में, यानी कि नए रास्ते पे जाने के लिए, नई शुरुआत करने के लिए बिल्कुल मत डरिए। लीप ऑफ फेथ के साथ, यानी कि बिना डर, बिना भ्रम के साथ आप आगे बढ़ जाइए। ओके, सब कुछ सरेंडर कर दीजिए। तो डेफिनेटली जो चीजें आपको इनसिक्योर फील कर रही है, चाहे वो धन हो या किसी और तरीके से आप जो फील कर रहे हैं इनसिक्योरिटी, वो सारी इनसिक्योरिटी को सरेंडर कर दीजिए। यस, उन सब चीजों को बिलीव करिए। आपको अपने इंट्यूशंस को बिलीव करने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स में काफी आप मुझे इंट्यूटिव दिख रहे हैं। तो अपने गुरु को, अपने ईश्वर को, अपने इंट्यूशंस को बिलीव करके उस नए रास्ते को चूज करिए और आगे बढ़िए। और सारी चीजों को, जो भी पास्ट में जो भी फेजेस थे आपके, जो भी कार्मिक थे, जो भी चला गया, वो सारी चीजों को आपको लेट गो करना है, फॉरगिव कर दीजिए, उसको भूल जाइए, उसका बोझ उठा के आपको नहीं चलना है। यहाँ पे अपॉर्चुनिटी, तो डेफिनेटली आप जिस नए रास्ते को चूज करेंगे उस नए रास्ते में आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। यूनिवर्स वो आपको अपॉर्चुनिटी देंगे। वो नए रास्ते पे आप एक ट्रस्ट के साथ, एक विश्वास के साथ, एक साहस के साथ आप आगे बढ़िए। आपके ईश्वर, आपके एंजल्स आपके साथ हैं। ओके, अपने इंट्यूशंस को ट्रस्ट करिए, उसको क्या बोलता है, आपका दिल क्या कहता है, उस चीज को लेकर आगे बढ़िए। या विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, तो यहाँ पे आपको टाइम से रिलेटेड यूनिवर्स ने कार्ड दी है, तो हो सकता है कि कुछ अगले हफ्ते, कुछ हफ्तों में आपको कुछ ऐसी चीजें मिले जिस चीज का आप वेट कर रहे हैं, या फिर कुछ ऐसी पॉजिटिविटी चीजें आपकी लाइफ में है जिससे आपका जो विश्वास डगमगा रहा है, या फिर आप किसी तरह से डिमोटिवेट हो रहे हैं, तो वो उस चीज में आपको मोटिवेशन मिलेगा। तो थोड़े वीक्स के लिए, थोड़े सप्ताह के लिए आप थोड़े वेट करिए और आगे बढ़िए, अपने ट्रस्ट के साथ बढ़िए, अपने इंट्यूशंस को फॉलो करिए। या मैं आपके लिए भी लेना चाहूंगी ये जो मेरे पास नया डेक है। तो लेट्स सी, मैं इस कार्ड में आपके लिए क्या मैसेज डेटी देना चाहते हैं, गॉड क्या देना चाहते हैं, क्या मैसेज आपके लिए आ रहे हैं। ओके, सीता, तो ये मैसेज आपके लिए है। आप ये मैसेज, जो सीता का जो मैसेज आया है, सीता जो गॉड है, जो जिनको हम एज ए ईश्वर की तरह भी देखते हैं, एक माँ के रूप में भी देखते हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो मैसेज देती है एक तरह का त्याग को दिखाता है, करुणा को दिखाता है, प्यार को दिखाता है। तो सबसे ज्यादा तो ये त्याग धैर्य को भी दिखाता है। तो यस, आपको पेशेंस रखने के लिए बोला जा रहा है। आपको बोल रही है कि पेशेंस रखिए। आप जिस नए डायरेक्शन को चूज करेंगे ना, उस नए डायरेक्शन में जाने के लिए थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। जब वो समय आएगा वो चीजें मिल जाएंगी। तो जिस तरीके से माँ सीता ने धैर्य रखा था, जिस तरीके से इन्होंने त्याग किया था, वो त्याग की देवी है, धैर्य की देवी है ये। तो यस, आपको धैर्य रखना है। जो आप चाहते हैं बिल्कुल वो चीजें आपको मिलेंगी। उस चीज को त्याग कर दीजिए, लेट गो करने के लिए बोला जा रहा है आपको। जो भी चीजें हुई हैं आपकी लाइफ में, जो चीजों से आप परेशान हो रहे हैं, उस चीजों को बोझ उठा के आगे नहीं चलना, उसको त्याग दीजिए। ओके, लेट गो कर दीजिए और धैर्य के साथ आगे बढ़िए। ओके, ये मैसेज देना चाह रही है। और मैं मैसेज देखना चाहूंगी, ललिता त्रिपुरा सुंदरी। यस, तो अपने इनर, जो अंदर की जो सुंदरता है उसको बनाए रखिए। अपनी अंदर की सुंदरता को स्पॉइल मत करिए। जितनी खूबसूरत आप लोग, जो बाहर से लोग, बहुत लोग बाहरी खूबसूरती को देखते हैं, लेकिन डिवाइन यूनिवर्स आपके अंदर की खूबसूरती को देखते हैं। आप अंदर से कितने खूबसूरत हैं, यानी कि कुछ मन में बोझ मत रखिए, किसी भी तरह का कोई डाउट मत रखिए, कोई भ्रम मत रखिए। ओके, अंदर से खूबसूरत बनिए। अंदर से खूबसूरत यानी कि ट्रस्ट रखिए, खुद पे विश्वास रखिए कि आप जो जिस राह पे चल रहे हैं, जिस पाथ को भी आपने चुना है, जिस करियर में आप जा रहे हैं, बिल्कुल आप कर सकते हैं। ओके, आपके अंदर वो विश्वास होना चाहिए कि आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है, वो पॉजिटिविटी है, वो नॉलेज है, हर कुछ है आपके पास। आप बिल्कुल आगे बढ़ सकते हैं, आगे कर सकते हैं। तो इस खूबसूरती को सिर्फ
फिजिकली नहीं देखना है आपको, आपको अंदरूनी खूबसूरती देखने के लिए मैसेज आपको दिया जा रहा है। यानी कि अंदर से खूबसूरत बनिए, अंदर से सुंदर बनिए, अंदर से हर चीजों को खूबसूरत तरीके से चीजों को सजाइए। ओके, तो अंदर से खूबसूरती होनी चाहिए। बाहरी खूबसूरती का क्या है, वो तो अपने हाथों में है। आप अपने आप को बाहर से कितने खूबसूरत दिखते हैं या करते हैं, वो एक्सटर्नली कोई भी खूबसूरत हो सकता है, बट इंटरनली खुशी कोई नहीं देख पाता। वो सिर्फ यूनिवर्स देखते हैं कि आप अंदर से कितने सुंदर हैं, कितने ब्यूटीफुल हैं, आपका दिल कितना सुंदर है, कितना करुणा दिल है आपका। तो वो सिर्फ यूनिवर्स डेटी उस चीज को देखते हैं और उस चीज को देखकर ही वो रिवॉर्ड करते हैं। ओके, तो यस, आपको अंदर की खूबसूरती को निखारना है और खूबसूरत होइए। जितनी खूबसूरत हैं और खूबसूरत बन जाइए। कोई भी डर भय भ्रम मन में मत रखिए। ओके, किस तरह के कोई डाउट मत मन में रखिए। मैं वन मोर कार्ड लेना चाहूंगी आपके लिए। वाह, 2 कार्ड आए मेरे पास। लक्ष्मी का कार्ड आया है। तो यस, जैसा कि मेरे जो मैंने वर्ड जो बोला था कि मे बी फिनेंस से रिलेटेड मे बी आप बॉदर हो सकते हैं कि जिस नए डायरेक्शन को आप चूज करेंगे या जो भी आपका पास्ट गया है या जो सिचुएशन आप फील कर रहे हैं, जो सिचुएशन में आप स्टक हैं, कहीं ना कहीं आप फिनेंस से रिलेटेड जो आप परेशान हैं, तो माँ लक्ष्मी इन्होंने खुद अपना प्रेजेंट शो करके आपको बोला है कि आप इससे रिलेटेड आपको परेशान नहीं होना है। ओके, ये जो बॉदर कर रहा है ना आपको, इस बॉदर को हटा दीजिए, पूरी तरह से सरेंडर कर दीजिए। माँ लक्ष्मी ने खुद प्रेजेंट शो करके आपको बोला है कि ये चीजें आपकी लाइफ में आएंगी, यानी कि रास्ता आपका अपने आप बन जाएगा। ओके, तो चीजों को ज्यादा बॉदर मत होइए, माँ लक्ष्मी खुद जो है आपके पास आएंगी। अपनी अंदर की खूबसूरती को बनाए रखिए, विश्वास के साथ उस सारी गंदी चीजों को, वैसे सिचुएशन को लेट गो करके, त्याग करके, एक धैर्य के साथ, एक पेशेंस के साथ आप आगे बढ़ जाइए। तो माँ सीता, माँ लक्ष्मी, ये दोनों कार्ड आपको यही बता रहे हैं कि धैर्य रखना है, पेशेंस रखना है, उन सब चीजों को लेट गो कर दीजिए। और जो भी चीजें आपको बॉदर करी, वो चीजें माँ लक्ष्मी आपको रास्ता दिखाएंगे, वो चीजें आपकी लाइफ में आएंगी। यानी कि आपका काम नहीं रुकेगा, आप बिल्कुल नहीं रुकेंगे। आपको अपने आप कोई ना कोई रास्ता दिख जाएगा, आपको वो गिरने नहीं देंगी। आपकी लाइफ में वो चीजें लेकर आएंगी, आपको किसी और के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। ओके, तो यस, जो भी धन से रिलेटेड आपको जो भी परेशान हो रहे हैं, उससे परेशान मत होइए। चीजें सही हो जाएंगी, रास्ता अपने आप खुल जाएगा। और जिस राह पे आप चल रहे हैं, धैर्य के साथ उस चीज को लेट गो करके, पुरानी चीजों को लेट गो करके आप आगे बढ़ जाइए। ओके, डेफिनेटली उस चीज में जो अपॉर्चुनिटी आएगी, माँ लक्ष्मी यानी कि अबंडेंस आपकी लाइफ में आएगा। और उसके साथ एक और कार्ड, 2 कार्ड्स आए हैं मेरे साथ, जो कि एक बॉटम ऑफ द एनर्जी मैंने लिया था, विशुद्धा, यानी कि थ्रोट चक्र आपको बोला जा रहा है कि थ्रोट चक्र जो है, ये कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि हो सकता है कि ये मैसेज देना चाह रही है कि जो भी आप अर्न करेंगे, जो अपॉर्चुनिटी जो आपको मिलेगी, हो सकता है कि आपके किसी तरह की स्पीकिंग रिलेटेड, यानी कि किसी तरह का कोई संवाद करके आप पब्लिक स्पीकिंग में आ सकते हैं। तो इस तरह की चीजें, कुछ काम आप शुरू कर सकते हैं। तो थ्रोट चक्र का मैसेज आना, दैट मीन्स कि ये जो विशुद्धा का जो कार्ड आया है, तो ये कहीं ना कहीं अगर आप इस कार्ड में देखेंगे, इसके आजू बाजू में बटरफ्लाइज को भी देख रही हूँ और कहीं ना कहीं इस थ्रोट को दोनों हाथों से देखोगे आप, तो इसने पकड़ रखा है। दैट मीन्स कि ये मैसेज देना चाहते हैं कि आप थ्रोट चक्र से रिलेटेड, यानी कि संवाद से रिलेटेड, यानी कि कम्युनिकेशन से रिलेटेड अगर आप कोई नई राह चुनते हैं, तो शायद उसमें आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिले। तो अगर इससे रिलेटेड कोई अपॉर्चुनिटी अगर आपको मिलती है, अगर आप इसमें आप किसी भी तरह का कम्युनिकेशन हो सकता है, किसी को आप हीलिंग दे सकते हैं, अपने संवाद के थ्रू, अपनी बातों के थ्रू, या किसी को टीच कर सकते हैं। अगर आप बहुत नॉलेजेबल हैं, किसी तरह की कोई नॉलेज है जिसको शेयर कर सकते हैं, तो डेफिनेटली उस सब चीजों में आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आपको धन भी मिलेगा, अबंडेंस मिलेगा और उसमें आपको सक्सेस भी मिलेगा। तो ये मैसेज आपको डिवाइन देना चाहते हैं। और इस थ्रोट चक्र को आप कहीं ना कहीं, इसका जो 20 मंत्र है हम, तो आप इस थ्रोट चक्र को आप और भी ज्यादा बल दे सकते हैं, ये हम 20 मंत्र को आप जाप करके। तो यस, दिस इज योर मैसेज फ्रॉम द डिवाइन, ये आपको मैसेज देना चाहते हैं। तो यस, चीजों को लेट गो करिए और आगे बढ़िए, उस नए रास्ते पे, नए शुरुआत पे आप आगे कदम रखिए। डेफिनेटली गुरु आपके साथ है और इस स्पीकिंग से रिलेटेड, कम्युनिकेशन से रिलेटेड जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है, उसको ऑप्ट करिए। ओके, और बिना डर के आप आगे बढ़ जाइए, हर चीजों को सरेंडर करके। यहाँ पे यस, ये ऑलरेडी कार्ड मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। सो लेट्स सी, मैं यूनिवर्स के डाउनलोड्स लेना चाहूंगी आपके लिए। देखते हैं यूनिवर्स क्या मैसेज देना चाहते हैं आपको। सो फ्रेंड्स, जिनसे भी एनर्जी मैच हो रही है, जो भी इसको फील कर पा रहे हैं, प्लीज वही इसको पिक करिएगा। और अदर व्यूअर्स को मैं बोलना चाहूंगी कि यस, जो भी चीजें मैं बोलती हूँ, मैं चाहती हूँ कि अदर व्यूअर भी उस चीज को लें, ताकि आप पॉजिटिविटी की ओर आगे जाएं, डीमोटिवेट ना हो। ओके,
हर चुनौती एक दिव्य संदेश है और देवदूत आपके साथ है, यानी कि 444 अगेन। सो या जो भी किसी तरह की चैलेंजेस अगर आपकी लाइफ में आ रहे हैं तो आप समझिए कि एक तरह की आपके लिए एक चुनौती जो एक तरह का संदेश है आपके लिए, एक मैसेज डिवाइन दे रहे हैं। तो जो आप चैलेंजेस आपके लाइफ में आ रहे हैं ना, जो किसी तरह की बाधा जो आ रही है जिसको आप दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें आप अपना संदेश ढूंढिए। कोई संकेत आपको मिल रहा है, उस बाधा में, उस चुनौती में आपके लिए कुछ न कुछ तो मैसेज छुपा है जो डिवाइन आपको देना चाहते हैं। तो प्लीज उस संकेत को पहचानिए। वो एक तरह के संकेत आपको दिए जा रहे हैं और आपको बोला जा रहा है कि उस चुनौती को पार करने में आपके एंजल्स आपके साथ हैं, जो कि क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में मैंने बोला कि एंजल्स आपके अराउंड है। तो 444 यानी कि आपको प्रोटेक्शन दिया जा रहा है, आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हैं। और जो भी चुनौतियां आएंगी ना, उस चुनौतियों में आपके एंजल्स आपको सपोर्ट करेंगे कि आप उस चुनौती को पार कर पाए। ओके, सो यस, जो भी चुनौती आ रही है वो चुनौती मत समझिएगा, एक तरह समझिए यूनिवर्स आपको एक तरह का कोई संकेत देना चाह रहे हैं, कोई मैसेज देना चाह रहे हैं। या एंजेलिक अश्योरेंस, यू आर गाइडेड एंड प्रोटेक्टेड। तो अगेन दिस इज द कंफर्मेशन फ्रॉम योर एंजल्स। तो आप पूरी तरह से गाइडेड हैं और पूरी तरह से आप प्रोटेक्टेड हैं। ओके, तो जो भी चैलेंज आते हैं आपको गाइडेंस मिल जाएगा। 222 चल रहा है अभी कंटिन्यूअसली, तब से चल रहा है। मैंने 2222 देखा बट अभी 222 चल रहा है। तो आप पूरी तरह से गाइडेड हैं, आपके गुरु आपको गाइड कर रहे हैं, आपको इनर गाइडेंस मिल रहा है, उसको फॉलो करिए। और यस, जो भी गाइडेंस आपको इंट्यूशंस के थ्रू मिल रहे हैं उसको फॉलो करना है आपको। या वो आपके नहीं, वो डिवाइन के गाइडेंस होते हैं। तो यस, यू कैरी डिवाइन लाइट विद इन। तो आप अपने अंदर दिव्यता को कैरी कर रहे हैं, तो उस दिव्यता को, उस लाइट को देखने की कोशिश करिए। ओके, इनर गाइडेंस से कनेक्ट हो जाइए। एन इम्पॉर्टेंट ट्रिप इज ऑन द वे। तो हो सकता है कि आप किसी तरह का ट्रैवलिंग करें, कोई इंपॉर्टेंट ट्रिप हो या आप पे अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड हो। तो जो अपॉर्चुनिटी आने वाली हो सकता है इस ट्रिप में वो अपॉर्चुनिटी आपको मिले। तो यस, संवाद से रिलेटेड, कोई स्पीकिंग रिलेटेड ऐसे कुछ अपॉर्चुनिटी आपको आने वाले हैं, उससे रिलेटेड आप ट्रैवल कर सकते हैं। या सो हिडन ऑब्स्टिकल इज डिलेइंग योर प्रोग्रेस। तो हो सकता है कि जिस राह पे थे, जिस काम में थे, जिसमें आपको स्टकनेस फील हो रही थी, तो वहां पे किसी तरह का कोई हिडन ऑब्स्टिकल था जिसकी वजह से आपकी प्रोग्रेस जो है वो डिले हो रही थी और वो रुक रही थी। तो शायद इसलिए डिवाइन आपको बोलना चाह रहे हैं कि अपने पाथ को चेंज कर दीजिए, नई शुरुआत करिए, बिना डर के हर चीज को सरेंडर कर दीजिए। ओके, योर प्रेयर्स हैव बीन हर्ड। तो आपकी जो भी प्रेयर्स हैं, जो जजमेंट का कार्ड आया था, जैसे कि मैंने बोला कि आपने जो भी विश मांगी है, जो भी आपने उनको प्रेयर किया है, वो सारी चीजें यूनिवर्स ने सुन चुके हैं। तो आपको जजमेंट मिलेगा, यानी कि आपकी जो प्रेयर उन्होंने सुनी है उसको वो पूरी करेंगे। लेकिन आपको धैर्य रखना है और पुरानी चीजों को आपको त्यागना है, यानी कि लेट गो करना है। ओके, तो यस, आपके प्रेयर को सुना जा चुका है, यूनिवर्स ने आपके प्रेयर को सुन लिया है। क्या 2 3 आए हैं फ्रेंड्स। एंजेलिक अश्योरेंस, अगेन ये मैसेज आया है, यू आर गाइडेड एंड प्रोटेक्टेड। तो ये इट्स अ डबल कंफर्मेशन। तो एंजल्स आपके अराउंड ही रहते हैं, आपको अकेला नहीं छोड़ते हैं, आपको पूरी तरह से प्रोटेक्शन दी गई है और आपको इनर गाइडेंस भी मिल रहा है। तो आपको समझिए कि आपको जो इनर गाइडेंस मिल रहा है वो एक तरह के एंजल्स के भी गाइडेंस होते हैं, आपके स्पिरिट गाइड हो सकते हैं, आपके गुरु हो सकते हैं। तो उस इनर गाइडेंस को फॉलो करके आगे बढ़िए। आप जो सोच रहे हैं यूनिवर्स उसी एनर्जी को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। तो आप जो भी थॉट रख रहे हैं ना, उस चीज को यूनिवर्स आपकी लाइफ में लेकर आ रहे हैं। तो प्लीज अपने थॉट को पॉजिटिव रखिएगा, अच्छा सोचिएगा। ओके, तो जो आप सोचेंगे वो चीजें आप अपनी लाइफ में रिफ्लेक्ट कर लेंगे। तो ये सोच समझकर सोचिएगा माइंड में क्या चीजें आपकी आ रही हैं। यू आर द डिवाइन वॉरियर ऑफ ट्रूथ। तो आप सच्चाई के वॉरियर हैं, यानी कि डिवाइन की ओर से आपको वॉरियर बनाया गया, आप एक सैनिक हैं, आप डिवाइन के लिए काम कर रहे हैं। योर जर्नी इज डिवाइनली सपोर्टेड। तो आप जिस जर्नी में जा रहे हैं, जिस जर्नी की आप शुरुआत करेंगे, वो जर्नी पूरी तरह से डिवाइन की तरफ से प्रोटेक्शन दिया हुआ है। तो उस जर्नी पे आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड रहेंगे, आपको पूरा गाइडेंस मिलेगा आपको। तो जो भी गाइडेंस आपको मिलेगी उस गाइडेंस को फॉलो करके आपको शुरुआत में आगे बढ़ जाना है। ओके, मैं लास्ट मैसेज लेना चाहूंगी आपके लिए। लेट्स सी, someone close may not have your best interact at heart, stay alert। तो हो सकता है कि कुछ ऐसे पर्सन हैं जो आपके बहुत क्लोज हैं। ओके, हो सकता है आपके कोई बेस्ट फ्रेंड हो, आपके फैमिली के कुछ मेंबर हो जो आपके बहुत ही क्लोज हैं, बहुत दिल के बहुत करीब हैं, जो आपके लिए सही नहीं है। तो आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं कि उनसे आपको अलर्ट रहना है। तो आपकी एनर्जी ज्यादा अच्छे से फील कर पाएगी। आपके अराउंड अगर कोई भी ऐसे लोग होंगे और आप उस हाई एनर्जी में हैं, तो डेफिनेटली आपको फीलिंग्स आ जाएगी कि वो आपके लिए सही नहीं है। तो आपको अलर्ट रहने के लिए बोला जा रहा है। तो आप जो भी करते हैं या जो करना चाहते हैं उन सब चीजों को शेयर मत करिएगा, खुद तक रखिएगा। ओके, और यस, ऐसे लोगों से अलर्ट रहिएगा। तो देखिएगा कौन ऐसे लोग हैं, डेफिनेटली उस चीज को आप 100% आप फील कर लेंगे, आपको अंदर से गाइडेंस मिल जाएगी। ओके फ्रेंड्स, मैं लास्ट देना चाहूंगी 919। तो यस, इट्स अ कंफर्मेशन
अगेन कंफर्मेशन कि डिवाइन का भी सपोर्ट है, आपको एंजल्स का भी सपोर्ट है। तो यस, यौगिक कार्ड में मुझे जो नया जो डेक मैंने लिया उसमें भी कहीं ना कहीं माँ सीता, माँ लक्ष्मी आपके साथ हैं। ये दोनों माँ गॉडेस जो है आपके साथ हैं। और यस, यहाँ पे डिवाइन का पूरा सपोर्ट है आपको, उन्होंने पूरा का पूरा सपोर्ट किया है आपको, पूरी तरह से आप गाइडेड हैं। ओके, तो टैरो में भी मैसेज आना, डेक में भी आना और यूनिवर्स गाइडेंस में भी आना, यहाँ पे भी मैसेज आपको मिला है। तो इस सब कंफर्मेशन, आप जिस जर्नी में भी जा रहे हैं बिल्कुल विश्वास के साथ, एक पॉजिटिविटी के साथ आप आगे बढ़िए और जो भी चीजें हैं उसको त्याग दीजिए, लेट गो कर दीजिए। ओके, जो भी फाइनेंस से रिलेटेड आपको परेशानी हो रही है, जो भी आप इनसिक्योर फील कर रहे हैं या अदर चीजों से जो इनसिक्योर फील कर रहे हैं कि जिस रास्ते पे आप जाएंगे उसमें आपको सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो डेफिनेटली मिलेगी, उसमें अपॉर्चुनिटी है। और आपको ये भी एक राह मिल गया है कि आप स्पीकिंग से रिलेटेड यानी कि संवाद से रिलेटेड, कोई कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई चीजें आप शुरू करते हैं तो डेफिनेटली उसमें कुछ जो अपॉर्चुनिटी आपको आएगी उसको आपको ऑप्ट करना है और उसमें आप एक नई शुरुआत करिए। आपको गाइडेंस मिलता जाएगा, राह खोलते जाएंगे, आप आगे बढ़ते जाइए। ओके, सो दिस इज योर मैसेज फ्रॉम योर यूनिवर्स, डिवाइन और एंजल्स। सो आई होप ये मैसेज आपसे आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे, कुछ राह मिल गए होंगे आपको, कुछ रास्ता दिख गया हो आपको, अब आप इनसिक्योर फील नहीं कर पा रहे होंगे तो डेफिनेटली इस चीजों से आप कनेक्ट कर पा रहे हैं तो इसका कंफर्मेशन जरूर दीजिएगा और ये सारी पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम जरूर करिएगा फ्रेंड। हर चीजों के लिए मैं अगेन बोल रही हूँ कि यूनिवर्स, डिवाइन को, एंजल्स को, जिनको भी आप मानते हैं उनको ग्रैटिट्यूड शो करिएगा, क्योंकि लाइफ में कुछ भी चीजें अच्छी होती हैं, थोड़ी भी हैप्पीनेस आती है आपको, तो प्लीज उनको ग्रैटिट्यूड शो करना कभी मत भूलिएगा। हमेशा आप कोई भी अफर्मेशन भी डालते हैं किसी चीज को लेकर कि वो चीजें आप अपनी लाइफ में चाहिए, तो उसके लिए भी पहले आप उनको थैंक यू बोलिए और देन अफर्मेशन डालिए, आफ्टर दैट अगेन उनको थैंक यू बोलिए। तो उनको थैंक यू बोलना, उनको ग्रैटिट्यूड शो करना कभी मत भूलिए। इवन मैं बोलूंगी कि वो डायरेक्ट आपको कोई चीजें संदेश नहीं देते, किसी को जरिया बनाते हैं, चाहे वो आपके इनर गाइडेंस के थ्रू किसी मैसेज के थ्रू हो सकता है इस वीडियो के थ्रू हो सकता है टीवी के किसी स्क्रीन पे कुछ ऐसा मैसेज आ जाए, किसी न्यूज में, किसी न्यूज़पेपर में कुछ ऐसे लाइन जिससे आपको किसी तरह का कोई गाइडेंस मिल जाए, कोई राह दिख जाए। दैट मीन्स कि वो एक जरिया होता है आप तक वो संदेश पहुंचाने का उनकी ओर से, तो उसके लिए इमीडिएटली उनको थैंक यू बोलिए। ओके, कोई भी जरिया हो उस जरिए को थैंक यू बोलिए, ऊपर वाले को थैंक यू बोलिए और जो भी पॉजिटिव एनर्जी आपके लिए आई है, जो भी राह दिखाया उन्होंने, उस चीज को क्लेम जरूर करिएगा उनको। ओके फ्रेंड्स, और जितने चीजें जिनसे एनर्जी मैच हो वो प्लीज वही लीजिएगा। अगर आप इसको एज अ कनेक्ट करते हैं तो डेफिनेटली ये एनर्जी आपके लिए ही है। तो यस, मैं ये रीडिंग यहाँ पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, नेक्स्ट एनर्जी के साथ, एक पॉजिटिविटी के साथ। सो खुश रहिए, आबाद रहिए, अबंडेंट रहिए, धनवान रहिए। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, लव यू ऑल।